शुरू करते हैं। ठीक है, और एकदम पार्ट बाय पार्ट जैसा जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जैसा जैसा आपका सिलेबस दिया है सेम टू सेम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को यहाँ पे सिलेबस करवा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फुल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है समान ज्ञान यानी कि समान अध्ययन का दोस्तों यहाँ पे जो है लगा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो पहला पार्ट है पुरस्कार और सम्मान से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2024 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार, पिछले वीडियो में हमने साहित्य का बता दिया, धीरे धीरे करके A to Z चीज का आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया ये बताना है। एक का राइट आंसर यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये निहोन हिदान केयो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, एक क्या है ये पता है, एक जापानी संगठन है। क्या है? एक जापानी संगठन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहां का संगठन है, तो एक जापान का संगठन है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा है ये बताना है, और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे ताकि आपको दोबारा रिवीजन न करना पड़े। ठीक है, और यही तरीका से दोस्तों पढ़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिला है। एक ही चीज को आप जो है खोजेंगे, छानबीन करेंगे तब पढ़ेंगे, दिक्कत हो जाएगा। और एक ही चीज को हम यहाँ पे जो है एक साथ पढ़ा देंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा आपको याद हो जाएगा, ज्यादा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए दिया जो जाता है सर्वोच्च खेल पुरस्कार में, ये आपका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पता है कि इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी राशि दिया जाता है पता है? टोटल इसमें 25 लाख रुपया दोस्तों दिया जाता है। इस पुरस्कार में टोटल 25 लाख रुपया दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत होता है, याद रखना 1991-92 में इसकी शुरुआत होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको एक एक करके याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वर्ष जो है 4 व्यक्तियों को दोस्तों जो है ये पुरस्कार दिया गया, जो कि आपको हम आगे करंट में पढ़ाएंगे ये सभी डिटेल में। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया ये बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? तो याद रखना 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों आपको दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये भी यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण जो है पुरस्कार भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि क्रम में इसका कौन सा स्थान है? पिछले वीडियो में मैं आपको पूरा बता दिए थे, टॉप 4 का जो है पूरा बता दिए थे। पहले स्थान पे आ जाता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री। तो क्या यहाँ पे पद्म भूषण है, तो क्या हो जाएगा? ये तीसरा स्थान पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला स्थान पे कौन होता है? भारत रत्न होता है, भारत रत्न होता है। दूसरा स्थान पे पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म यहां से जो है पद्म विभूषण, विभूषण हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना तीसरा स्थान पे पद्म भूषण और चौथा स्थान पे पद्म श्री, यहां से याद रखेंगे। और ये क्रम आपको पूछा जाएगा, सारा सिलेबस में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहां से ध्यान रखना है। और इतना डिटेल क्लास में पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना डिटेल और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, महत्वपूर्ण सरकारी योजना देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका जीविका भर्ती के लिए, योजना को देखना। ठीक है, तो बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। बिहार में उद्यमी दोस्तों जो योजना जो चलाया गया ये किसके लिए चलाया गया है, ये 5 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों युवाओं को स्वरोजगार के लिए जो है प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है बी आपको दोस्तों यहां से ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है क्या प्रदान किया जाता है? क्या प्रदान किया जाता है पता है ना? एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का जो है मुफ्त कनेक्शन दोस्तों दिया जाता है। आंसर यहां से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे नोट कर लेना, और यहां से आपको बोले हैं पहले ही वीडियो में कि नोट आपको बनाना, यहां से आपको एक नोट बनाना है। और यहां से जैसे क्वेश्चन करवाएंगे आपको जो है, आज इस सेट में आपको 60 क्वेश्चन है, यानी कि कल जो आपको कंप्यूटर नहीं लिए थे, आज इस सेट में हम कंप्यूटर भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो जैसे 60 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, तो कम से कम यहां से आपका जब 25 क्वेश्चन का नोट तैयार होना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको नोट करना है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको नोट करना है, और जो क्वेश्चन में आप बार बार कंफ्यूजन करते हैं उन क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, तो मेहनत दोस्तों करेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगा और रंग लाएगा। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत याद रखना, डेट पूछा जा सकता है, तो ये आपको जो किया गया था दोस्तों याद रखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में इसकी शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 2016 में 1 मई को इसका शुरुआत हुआ था, ध्यान रखेंगे। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो बी आपको दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मनरेगा। क्या है दोस्तों यहाँ पे? मनरेगा की शुरुआत दोस्तों कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी मिलता है? बहुत भी क्वेश्चन है ये। मनरेगा एक ग्रामीण स्तर पे दोस्तों चलाया जाता है, जो कि आपको बताना है कि कितने दिनों का रोजगार इसमें जो है गारंटी के तौर पे मिलता है। तो ये टोटल 100 दिन का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहां से पॉइंट नोट करना है, इसका पहले नाम था नरेगा। क्या नाम था इसका पहले? नरेगा। नरेगा की शुरुआत कब होता है? ध्यान से इसको लिख लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है। नरेगा की शुरुआत होता है 2 फरवरी को दोस्तों जो है 2006 में, ठीक है। और मनरेगा की शुरुआत जो ये होता है, इसका शुरुआत होता है, यानी कि नरेगा का नाम ही बदल करके क्या करता है? मनरेगा करता है। और ये शुरुआत होता है 2 अक्टूबर को दोस्तों 2009 में, ठीक है। यानी कि 2006 से 2009 में जाकर के इसका नाम को चेंज कर देता है, मनरेगा कर दिया जाता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। चलिए आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों जो है इसका दूसरा नाम क्या है? ये स्वास्थ्य के लिए चलाया गया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका ही दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहां से क्वेश्चन नोट कर लेना कि इसकी शुरुआत कब हुआ, क्योंकि ये आपको योजना आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन योजनाओं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत 2018 में दोस्तों आपका हुआ था, और ये डेट याद रखना आपको जो है 23 दिसंबर को, ठीक है। 23 दिसंबर को जो है 2018 में इसकी शुरुआत हुआ था, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे आधुनिक इतिहास से हम लोग प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आधुनिक इतिहास दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था ये बताइए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जो हुआ था कब? तो याद रखना ये 1 अगस्त को इसकी शुरुआत हुआ था 1920 में। 1 अगस्त को 1920 में इसका शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जो है गांधी जी के द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पता है खेरा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? खेरा आंदोलन की शुरुआत याद रखना ये 22 मार्च को दोस्तों आपको हुआ था। ये कब? तो ईस्वी याद रखना 1918 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन हो जाएगा? 11 का दोस्तों यहाँ से राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी यही है, याद रखना। स्वतंत्र भारत के पहले अगर पूछे भारतीय गवर्नर तब होता है सी राजगोपालचारी। तो उस प्रश्न को भी आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 12 का करेक्ट आंसर बताइए। ये 1923 में, 1923 में कहां हुआ था पता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? किसने किया था? तो याद रखना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों व्यक्ति मिल करके जो है इस स्वराज पार्टी की स्थापना किया था इलाहाबाद के आनंद भवन में, ठीक है, 1923 में। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चल अगला यहाँ पे देखो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन से हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। एकदम हुबहू आपको सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया है उसके आधार पर ये सेट को तैयार किए हैं। इसमें मेहनत दोस्तों बहुत ज्यादा लग रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। जरूर हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पे है मुद्रा कोष IMF दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मुख्यालय कहाँ पे? IMF की सबसे पहले स्थापना कब होता है पता है? 1944 में होता है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के तहत, ठीक है। ये 1944 में, और ये कार्य जो प्रारंभ करता है करना 1945 ईस्वी में, ठीक है। ये स्थापना याद रखना, पूछे 1944, अगर पूछे IMF के द्वारा कार्य कब से प्रारंभ शुरू किया तो 1945 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो IMF का मुख्यालय और विश्व बैंक का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC अमेरिका में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। कल भी ये क्वेश्चन आपको हम डिटेल में बताए थे कि ये संगठन से आपको बहुत ही भिविया रहता है। संगठन कौन सा संगठन जो है शिक्षा और संस्कृति से है?
कल्चरल और एजुकेशन से कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये यूनेस्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यूनेस्को, यहां से याद रखना। यूनेस्को की स्थापना अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसका स्थापना होता है 1945 में। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में तो पेरिस में है। कहां पे? पेरिस में इसका दोस्तों मुख्यालय है। तो ये भी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ये आपको यहां से याद रखना। WHO दोस्तों क्या है? तो आपको जो है ये हेल्थ से रिलेटेड चीज है, ठीक है। ये क्या है आपको यहां से WTO, तो एक व्यापार से संबंधित चीज है, ये आपको यहां से सभी लोग याद रखेंगे। चलिए सार्क के क्या बारे में जानिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है पता है? अलग टाइप से पूछा जाता है। जैसे सार्क लिख देगा और कहेगा कि आर का मतलब क्या होता है, ठीक है, या कहेगा एस का मतलब क्या होता है, या कहेगा सी का मतलब क्या होता है। इस टाइप से कई बार पूछा गया, इसलिए आपको बता रहे हैं। सार्क दोस्तों याद रखना एक संगठन है जिसका स्थापना हुआ था दोस्तों जो है ये 1985 में। कहां पर इसका स्थापना हुआ था? ढाका में, बांग्लादेश में, ठीक है। और दोस्तों इसका वर्तमान में मुख्यालय पूछे कहां पर है? तो ये काठमांडू में। कहां पर? काठमांडू में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में टोटल इसमें 8 देश है, तो ये भी आपको याद रखना। अंतिम देश इसमें जो ज्वाइन किया है वो अफगानिस्तान है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सुने हैं ना, ब्रिक्स का नाम बहुत भी क्वेश्चन होता है। ब्रिक्स का जो है भारत सदस्य कब बना? ब्रिक्स का भारत जो सदस्य बना था ये स्थापना जब हुआ था ना। अब स्थापना में भी भारत जो है इसमें था, क्योंकि देखिए पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC, ठीक है। BRIC, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चीन। ये 4 कंट्री मिलकर के दोस्तों जो है इसका स्थापना किया था 2009 में, ठीक है। तो यानी कि देखिए आई है तो 2009 में ही इन्होंने ज्वाइन किया ना, सदस्य बना ना, तो यानी कि 2009 यहां से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये एस आप पूछेंगे सर क्या है? एस जो है इसका मतलब होता है साउथ अफ्रीका। क्या होता है? साउथ अफ्रीका, जो कि ये 2010 में एंट्री लेता है, 2010 में ये ज्वाइन करता है और तब इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। पहले नाम ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बना जब दोस्तों साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, तो ये नाम में ही छुपा हुआ। हालांकि अभी वर्तमान में इसमें टोटल 10 प्लस 10 आपका जो है सदस्य हो गया है और आपको जो है देश को इसमें जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहले का ये आपको पूछा जाता है प्रश्न, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपको ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो है देखेंगे साइंस एवं टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हम लोग यहाँ पे प्रश्न को कवर करेंगे। भारत का पहला मंगलयान मिशन, कल के वीडियो में बताए थे पहला चंद्रयान। धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि एक एक चीज आपका रिवीजन हो चुका है, एक एक चीज। इसीलिए क्लास को कभी भी मिस मत करना। ये डेली आपका क्लास दोस्तों 8 बजे सुबह में आता है, याद रखना, इसी यूट्यूब चैनल पे 8 बजे सुबह में, ठीक है। तो देखिए मंगलयान मिशन यहाँ पे कर रहा है। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ये मंगलयान, यहाँ से देखिए पहला मंगल मिशन, उसका नाम था मंगलयान। क्या नाम था? मंगलयान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मंगलयान को कब छोड़ा गया था? तो मंगलयान को जो छोड़ा गया था, डेट याद रखना, 5 नवंबर को, ठीक है। ये 5 नवंबर को दोस्तों जो है छोड़ा गया था, 5 नवंबर को 2013 में, ठीक है, 2013 में, ठीक है। चंद्रयान प्रथम को 2008 में, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। आदित्य L1 मिशन का जो संबंध है याद रखना, सूर्य का पहला ये मिशन है, सूर्य के लिए दोस्तों किया गया पहला मिशन है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, एक एक चीज को हम समझा के तोड़ मरोड़ के आपको जो है दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक है। कौन सा उपकरण जो है नेविगेशन के लिए है? कौन सा उपकरण इसमें नेविगेशन के लिए है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो नेविगेशन के लिए जो है, उपग्रह नेविगेशन के लिए, तो ये IRNSS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है, मानव शरीर में रक्त का जो है रंग लाल क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल जो होता है, कारण है हीमोग्लोबिन के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कारण जो है रक्त जो है लाल रंग का होता है, याद रखना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ये भी याद रखना। और दोस्तों ये ऑक्सीजन का जो परिवहन पूछे कौन करता है लाल रक्त कण में, तो ये हीमोग्लोबिन ही करता है। और लाल रक्त कण की जो दोस्तों जीवन काल होता है, ये आपको याद रखना 120 दिन का होता है। कितना दिन का? 120 दिन का। ये लाल रक्त कण कहां बनता है मानव में? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। अब बताइए क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा। एक एक चीज आपको हम डिटेल में बताने जाएंगे और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अपना ओनली बीनू एजुकेशन पॉइंट आपका अपना चैनल पे मिलेगा, ठीक है। चलिए सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये बताइए। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत 20 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य क्या एक पता है? स्टार है,
ठीक है, आप जो रात में स्टार देखते हैं, ये सूर्य एक तारा है। क्या है? एक तारा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। और सूर्य जो एक तारा है, इसके सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। क्या है? बुध ग्रह है। तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, खेल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और ये बताइए, ये खेल भी तो करंट हो गया ना। खेल में आपको अलग तरफ से भी क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा आपको पुराना भी क्वेश्चन पूछेगा, करंट लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना। इसीलिए करंट का भी वेटेज कम से कम आपको जो है इस क्लास में आपको जो लगभग माना कि इस यानी कि जो जीविका वाला में 10 के आसपास करंट पूछेगा। अब बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए, खेल को इन्होंने अलग डिवीजन में बांटा है, समसामयिक घटना को अलग डिवीजन में बांटा है, करंट अफेयर को बोल रहा है अलग पूछेंगे, संगठन अलग पूछेंगे। तो भाई ये सब भी तो करंट में आता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं 10 के आसपास आपका करंट ही रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो 2024 का जो एशियाई खेल कहां आयोजित हुआ था ये बताइए। 2024 का एशियाई खेल का आयोजन कहां पर हुआ था ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ये झांगो में, ठीक है। ये आपका जो है हांगझाओ हो जाएगा, जो कि आपको चीन में पड़ता है। कहां पर? चीन में है। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर होगा। तो ये 21 का यहां से क्या हो जाएगा? तो बी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीन में आपको यह आयोजित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी। तो 5 सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी का नाम अपना ही भारतीय है, उसका नाम है जो दोस्तों जो है आपको वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने अंतिम ओलंपिक पदक जो है स्वर्ण पदक कब जीता? देखिए स्वर्ण पदक अब तक जो है टोटल भारत 8 बार जीत चुका है ओलंपिक में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी शायद पूछा गया था, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक अब तक भारत टोटल 8 बार जीत चुका है, ये आपको याद रखना है। और अंतिम बार पता है कब जीता? ये भी आश्चर्य लगेगा। अंतिम बार दोस्तों ये 1980 में जीता है, और 1980 के बाद आज तक जो है स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है, आज तक के रिकॉर्ड में, ठीक है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी ही है, याद रखना। ये ओलंपिक में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने के कारण लगातार 3 जो पदक जीता गया था ये भारत के द्वारा ही जीता गया था ओलंपिक में, ठीक है। चलिए बैडमिंटन में साइना नेहवाल कौन सा पदक जीता था ये बताइए। तो बैडमिंटन में ओलंपिक में दोस्तों एकमात्र पदक है, उसका नाम है दोस्तों कांस्य पदक। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। एकमात्र पदक है ये, ठीक है, एकमात्र पदक। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल और पर्यावरण, ठीक है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा होगा ये बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब जनसंख्या के आधार पे पूछे दोस्तों, तो जनसंख्या के आधार पे जो होता है तब होता है ये पटना, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कौन सा यहाँ पे उद्यान दोस्तों नहीं है? तो देखिए वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि है, पश्चिमी चंपारण, भीम बांध मुंगेर में, राजगीर में है, लेकिन कान्हा जो दोस्तों ये पड़ता है ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ते कहां पे? मध्य प्रदेश में। ये अपना बिहार में नहीं है, ठीक है। चलो ओजोन परत की कमी का दोस्तों जो है मुख्य कारण क्या है ये बताइए। ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। 70 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CFC, ठीक है। CFC को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से राइट आंसर होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जीविका के लिए आपका 21 अगस्त से जो है एप्लीकेशन पे जो है धुआंधार तरीका से क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आपका सपना है, अगर आपको दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन है कि तैयारी कैसे करेंगे, कैसे होगा, इन सभी का टेंशन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है ऐप से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। क्या करना? एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको हम दे दिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से जीविका बैच आपको ले लेना है, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें ऑफर है, मात्र दोस्तों 249 रुपया में आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना, मात्र 249 रुपया में, ठीक है। कंप्लीटली हर दोस्तों जो जितना 7 पोस्ट है ना, 7 पोस्ट का उसमें जो है अलग से क्लास हो जाएगा, अलग से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल प्लस आपका ई बुक मिल जाएगा दोस्तों, उसका MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा। अब फटाफट तैयारी करके आप जो एग्जाम पास कर सकते हैं। बाकी आपको जो है जीके जीएस का अलग सेक्शन होगा, कंप्यूटर का अलग सेक्शन, करंट अफेयर का अलग सेक्शन होगा, बिहार स्पेशल का अलग होगा, डेली प्रैक्टिस सेट लगे, ये जो अभी लगा रहे हैं इसका सॉल्यूशन PDF हो जाएगा। सब कुछ आपको दोस्तों उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मतलब धुआंधार तैयारी
इसमें देखिए क्या होता है, बहुत कमजोर छात्र भी है, ठीक है, कमजोर छात्र के लिए भी याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बताइए क्लास आपको समझ में आ रहा है ना, कमजोर भी आप है, समझ में जरूर आ रहा होगा, इतना हम तोड़ के मरोड़ के बताते हैं कि आपके दिमाग में जरूर सेट होता होगा। और इससे बेहतर तरीका से आपको जो इस ऐप पे जो है तैयारी हो रहा है, याद रखना इस ऐप को जो ज्वाइन करना। वीनू एजुकेशन पॉइंट के नाम से आप जो है, या तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और या तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक हम दे दिए एप्लीकेशन का, तो वहां से डाउनलोड करके आज ही इस बैच को आप ज्वाइन जरूर करना। और दोस्तों जो है निश्चिंत हो जाना, उसमें 5 जो है ई बुक जो होता है, बुक जीविका वाला बुक, 5 ई बुक डाउनलोड हो गया है। स्टैटिक जीके का दोस्तों जो है पीडीएफ सब अपलोड हो गया है, सारा चीज आपका जो अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आपका कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा, जितना भी समय आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी बताइए। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गोरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, देखिए फिर से आया करंट अफेयर, आया कि नहीं आया, भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अब हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे। देखिए 2025-26 का जो दोस्तों केंद्रीय बजट पेश किया गया था, भारत का केंद्रीय बजट, ये किस तिथि को पेश किया गया था? ये याद रखना, ये दोस्तों किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो ये भी यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो पेश किया जाता है, याद रखेंगे 1 फरवरी को ये पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष ये 1 फरवरी को दोस्तों जो है पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सा है? ये बताइए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो वर्तमान में है उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई का स्थापना पूछे, याद रखना 1955 में। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका स्थापना हुआ था 1921 में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछ रहे हैं? बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना ये स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण करना। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ये क्वेश्चन आपको हम कल करवाए थे। अप्रत्यक्ष कर में अगर यहां पे देखेंगे तो ये जीएसटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका शुरुआत भारत में 1 जुलाई को दोस्तों हुआ था, याद रखना 2017 में। पहला राज्य लागू करने वाला जो है ये असम है। पहला राज्य लागू करने वाला असम है। और दूसरा राज्य अगर आपसे पूछे तो अपना प्यारा बिहार, अपना प्यारा बिहार है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, भारतीय संविधान और शासन। भारतीय संविधान और शासन यहां पे हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, ये बताइए। जनरली इस क्वेश्चन में जानते हैं क्यों कंफ्यूजन होता है और क्यों यहां पे लाए हैं। ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा के पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का अगर पूछे कार्यकाल तो वो दोस्तों अस्थायी है, भंग कभी भी नहीं किया जा सकता है। उच्च सदन इसे कहा जाता है राज्यसभा को। तो याद रखना ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये दोस्तों इसका कार्यकाल जो होता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, ये 9वीं बार जो है शपथ लिया है, 9वीं बार दोस्तों ये शपथ लिया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जीविका की शुरुआत में भी दोस्तों अहम योगदान जो है श्री नीतीश कुमार जी का है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। 7 निश्चय योजना दोस्तों जानबे करते हैं, बहुत सारा काम, तो ये सारा दोस्तों काम जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये बताइए। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है? 35 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। दोस्तों याद रखना, पता है ना दोस्तों राजस्थान में जो है ये कब लागू हुआ था? 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और ये याद रखना नागौर जिला से, कहां से? नागौर जिला से राजस्थान में शुरुआत हुआ था।
ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये बताइए। राष्ट्रीय आपात है, देखिए आपात तीन प्रकार के, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 356 राष्ट्रीय जो है राष्ट्रपति शासन होता है, ये क्या होता है राष्ट्रपति शासन, ये होता है वित्तीय आपात, ये क्या होता है वित्तीय आपात, और ये क्या होता है, ये राष्ट्रीय आपका जो है आपात होता है, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, वित्तीय आपात 0 बार लग चुका है, और राष्ट्रपति शासन का तो कई बार लगा है, इसका कोई लिमिट नहीं है, वर्तमान में भी लगा हुआ है दोस्तों आपका जो है मणिपुर में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस हम लोग देखेंगे। सामान्य विज्ञान में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। सबसे बड़ा अंग की यहाँ पे बात किया जा रहा है, आपके शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है क्या है पता है, आपका अंग में त्वचा जो देख रहे हैं स्किन दोस्तों, ये त्वचा सबसे बड़ा अंग है, सबसे ज्यादा मात्रा में है त्वचा, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है, कौन सा गैस पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। CO2 दोस्तों जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो आपको होता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है पता है, कोर के कारण, पृथ्वी का जो कोर है उसके कारण होता है, याद रखेंगे। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वसा में भी घुलनशील होता है विटामिन और पानी में भी होता है। तो देखिए पानी है, पानी में दोस्तों जो होता है याद रखना बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों जो लेकर 1 से लेकर के 12 तक, यानी कि B1 B2 B3 ये सभी पानी में घुलनशील होगा, ठीक है। तो यानी कि बी और सी क्या हो गया, पानी में हो गया। बाकी जो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये बाकी जो देख रहे हैं आप, ये दोस्तों क्या होता है, तो वसा में घुलनशील होता है। किसमें होता है, वसा में घुलनशील। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे दोस्तों अब शुरुआत हो रहा है मैथ और रीजनिंग का, यहाँ से, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर का यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5, 9, 14 और 20 है, 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 14 है, 20 है, और यहाँ पे x मान लेते हैं, ये वाट के जगह पे x मान लिए। कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस होगा, 7 का होगा। बोलेंगे क्यों सर, देखिए क्रमशः बढ़ रहा है, एक एक बढ़ा रहा है, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि एक व्यक्ति जो है, ध्यान रखना, एक डायग्राम आपको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसे आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो। सबसे पहले ये क्या होता है, तो ये आपका ईस्ट होता है, यानी कि पूरब, ये होता है दोस्तों क्या, तो ये होता है वेस्ट, ये होता है आपको क्या, तो ये होता है नॉर्थ, ठीक है, और ये होता है आपको नीचे वाला साउथ होता है। समझ गए, ये चार्ट आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को घुमाते रहना है। क्या कर रहा है, 6 मीटर उत्तर जा रहा है, तो देखिए नॉर्थ मतलब उत्तर, ऊपर जा रहा है, 6 मीटर यहां से उत्तर कर दिए। अब क्या कर रहा है, फिर वो 8 मीटर दोस्तों पश्चिम की ओर चला, 8 मीटर इधर आया, ठीक है, 8, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब कर रहा है फिर वो दक्षिण की ओर यहां से चला, दक्षिण को नीचे हो जाएगा, देखिए एस दक्षिण, तो ये आपका दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर ये आपका चला, तो दक्षिण यहां से कर दीजिए, दक्षिण की ओर फिर कितना चला, 6 चला। कह रहा दोस्तों कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी आपको मांगा जा रहा है, कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो इसी के बराबर होगा, 8 के बराबर। आंसर यहां से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, यदि 3x - 7 बराबर 14 है तो x का मान कितना होगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये x 7 उधर जाएगा, तो इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 3 7 कितना होता है 21, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक वस्तु दोस्तों यहाँ पे है, एक वस्तु को, और मैथ में आपको इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, टेंशन आप नहीं लीजिए ज्यादा मैथ और रीजनिंग के लिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, ज्यादा ओल्ड पर्सन सब आएगा इसमें फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि देखिए क्या रिटायर्ड वाला का दोस्तों दिया है, रिटायर्ड वाला 55 साल तक का दोस्तों ये दिया है भरने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है वो सबको सब यादें होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए इसमें आपको कंपटीशन जो है अच्छा खासा जो है, मतलब उतना अगर आप अच्छे पढ़ने में थोड़ा भी मेहनत कर लेंगे, अगर मेरा बैच को भी अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए, 100% आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखिए।
और यही होता है, ये सब चीज को आप जानेंगे तो ये सब चीज कोई नहीं बताता। अगर ये सब चीज अगर जान गए तो रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। उसका मूल यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को 20% छूट पे 960 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका मूल जो है क्या होगा, मतलब उसका मेन मूल जो आपका फिक्स प्राइस जो होता है वो क्या होगा, मूल मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे x मान लेते हैं मूल है, x पे ये क्या कर रहा है 20% का छूट दे रहा है। आप कल भी ये क्वेश्चन बताए थे, अगर हम किसी सामान पे 20% का हम डिस्काउंट घोषित करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको कितना प्रतिशत में बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80% लिख देंगे, क्योंकि 100 में से 20 जाएगा तो 80 बोला ना, 80 बटा क्या करेंगे 100 और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 960 हो गया। ये जीरो और ये जीरो कट गया, 12 8 कितना होता है 96, कार गुना गुना कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। यानी कि कितना निकल गया दोस्तों यहाँ पे, ये 1200 रुपया इसका फिक्स प्राइस था, तभी जाके 20% छूट दिया तो 960 में उसको मिला है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि पेन को दोस्तों जो है QFO लिखा जाता है, इसी कोड में INK को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। P के बाद क्या होता है बताइए, P के बाद दोस्तों आपका जो होता है यानी कि दोस्तों जो है Q होता है ना, E के बाद F होता है, N के बाद O होता है, ठीक है। उसी प्रकार I के बाद क्या होगा, I के बाद J होता है, N के बाद क्या होता है दोस्तों, तो N के बाद जो है आपका O होता है, NO, ठीक है। K के बाद क्या होता है, तो K के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो क्या होगा जोल, यानी कि JOL हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपका यहाँ से जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन जो ए आपको दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है निम्नलिखित में से अगला दोस्तों अक्षर कौन सा होगा, देखिए BEH और डैश। तो देखिए यहाँ पे ध्यान अगर देंगे तो B के बाद C हो गया, D हो गया और E लिख दिया, मतलब 2 का गैप ले रहा है। फिर आगे देखेंगे E के बाद क्या होता है, E के बाद होता है F और G और फिर H, 2 के बाद लिख रहे हैं। फिर H के बाद क्या होगा, तब 2 के बाद कर दीजिए, H के बाद IJK होगा, इसका मतलब आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। उंगली पे ही कर लेना, और मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है, याद रखना, A से जा करके लिख, आपको एग्जाम में आपको एक जो पेज देगा उस पर A से लेकर N तक लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको M से जो है आपको शुरुआत करके Z तक लिख देना। बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि क्यों आपका रीजनिंग है, ये 1 से शुरुआत होता है, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये आपका 26 हो गया, तो उल्टा पता चल जाएगा, माना A का उल्टा Z, M का उल्टा N, उसके बाद B का उल्टा Y, इस प्रकार सबको पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जरूर काम करना, क्योंकि उल्टा भी आपको रीजनिंग पूछा जाता है। चलिए A अनुपात D है, समानुपात E अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कितना का डिफरेंस है, A और D में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, E में और कर दीजिए 2 का डिफरेंस, क्या हो जाएगा H हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 47 का, ये H हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है 47 का क्या हो जाएगा, A आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि EF क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे EFGH होता है ना, आंसर यहाँ से A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों यहाँ पे जो है 4:5 है, उनका योग क्या होगा। तो देखिए दोनों को जोड़िए, 9 बराबर कितना हो गया यहाँ से 90, ठीक है। 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 बराबर दोस्तों 10 हो गया। छोटी अंक पूछ रहा है, छोटी 4 है, 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। बड़ी पूछता 5 से गुना करते, यानी कि 40 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दो देखिए समय बराबर क्या होता है बताइए हमको, समय बराबर जो होता है आपको दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूरी कितना है 360 है, और दोस्तों यहाँ पे जो चाल है 120 है, तो 12 तिया कितना हो गया 36, यानी कि 3 घंटा यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 12% का साधारण ब्याज दर 5,000 रुपये का 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पे दिया है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया था आपको, जो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या निकलेगा आपको, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका मूलधन गुना समय गुना दर, ठीक है। मूलधन गुना समय गुना दर, यानी कि P गुना R गुना T हो जाएगा, और बट्टे में क्या होता है 100 होता है। सीधा सीधा मान रख दीजिए, मूलधन 5,000 है ना, उसके बाद R कितना है 12% है, और T कितना है 3%, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 100 00 कट गया, 12 या 36, 36 पंचे क्या होता है दोस्तों, 36 पंचे आपका 180। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 1,800 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन अब कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर की प्रवीणता यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। MS वर्ड में टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी का नाम बताइए, और ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज अगर आप कंप्यूटर कोर्स भी किए होंगे तो ये चीज आप पढ़े होंगे, ध्यान रखना। ये सब चीज प्रैक्टिकल भी है, अगर लैपटॉप है कुछ भी है तो इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज्यादा नॉलेज आपको होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको सिलेबस में दिया है, हर किसी को आपको ये 10 नंबर का पढ़ना है, हर किसी को। ठीक है, यानी कि 7 पोस्ट वाला को ये 10 नंबर का कंप्यूटर अनिवार्य है। ठीक है, और जो दोस्तों जो 2 उधर टाइपिंग वाला पोस्ट है उसको 20 नंबर को और अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा खासा वेटेज आपको कंप्यूटर का रहने वाला है, क्योंकि ये आपको जो है जॉब एक प्रकार से जो है डिजिटली तौर से आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यहाँ पे यूज करते हैं? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा CTRL+U हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सा इसमें से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो मॉनिटर है दोस्तों, यहाँ पे मॉनिटर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखना, पूछा जाएगा। आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। एकदम बेहतरीन तरीका से आपको सारा नोट्स मिलेगा, आपको याद रखना है इस बैच में। ठीक है, सफलता आपको जो है सिलेक्शन बैच में आपको जो है एकदम 100% एक बेहतरीन आपका नोट्स मिलेगा, जिससे क्वेश्चन आपको जो है एक भी नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑपरेटिव यहाँ पे दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग जो है सिस्टम का मुख्य कार्य जो होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक प्रकार से प्रबंधन करता है, मैनेज करने का काम करता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमें जरूर फीडबैक देना कि कैसा लग रहा है क्लास। अपने दोस्तों में इसको भी शेयर जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना। और जो बैच नहीं लिए हैं, बैच लेके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? HTML का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जो होता है, ये फुल फॉर्म वाला जो है 200 प्लस आपका जो है बैच में ऐड कर दिए। ठीक है, 200 प्लस आपको जो है फुल फॉर्म एग्जाम में जो है पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, तो ये सारा मैंने आपको बैच में अभी ऐड कर दिए हैं। आप जाएंगे जो है GK GS वाला सेक्शन में, स्टैटिक GK में जाएंगे तो आपको ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, जो बैच लिए हैं। HTML का पूरा नाम जो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे जो है वेब ब्राउजर है, ये बताइए कौन सा इसमें से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा फायरबॉक्स। क्या होगा? एक फायरबॉक्स जो है एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यह यहाँ पे है MS एक्सेल। क्या है? MS एक्सेल में सम दोस्तों यहाँ पे SUM जंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये बताइए। इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों किसके लिए पता है? फंक्शन का उपयोग जो होता है ये संख्याओं का योग करने के लिए, संख्याओं का योग करने के लिए। ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा, संख्याओं का योग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेब पेज को लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है 57 का राइट आंसर बताइए। ये होता है HTTP होता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ये जो है आपको बी जो है राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका भी अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेम। क्या यहाँ पे RAM रेम? ठीक है, रोम नहीं बोलेंगे, इसको रेम बोलेंगे। रेम का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो रेम एक क्या होता है पता है? अस्थायी मेमोरी, अस्थायी डेटा को भंडारण करता है अस्थायी रूप से। आंसर यहाँ से क्या होता है? ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बी याद रखना, क्योंकि ये अलग से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, ये इसका फुल फॉर्म एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये बताइए। कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये बताना है। राइट आंसर ये हो जाएगा MS वर्ड। क्या हो जाएगा? MS वर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, MS वर्ड यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चल अगला यहाँ पे देखेंगे, CPU का कार्य क्या है? CPU का कार्य दोस्तों क्या है, ये बताइए। तो CPU का जो कार्य होता है ये होता है डेटा का दोस्तों जो है प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा नाम CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज का दोस्तों ये क्लास था, कैसा लगा क्लास जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लाइक सभी लोग कर देना, चैनल को सब्सक्राइब